Types of a rate of reactions. Types of a rate of reactions. Rate of reactions are mainly two types. First one, we have average rate of reactions. That means average rate of reactions means when the reactions is being started. यहाँ पे जो starting concentrations है हमारे पास, कोई भी reactant है, suppose करो हमारे पास R reactant है या A reactant, कोई भी consider कर सकते हैं, वो completely प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता. दैट मीन स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशंस XYZ जो भी कंसंट्रेशन है और एट लास्ट इसकी कंसंट्रेशंस जब तक रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाती, तो उस टाइम में जो चेंज आया है कंसंट्रेशन में, और ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट इज द टाइम इज बीइंग यूज्ड, कितना टाइम लगा उस रिएक्शंस में, तो उस टोटल चेंज इन द कंसंट्रेशंस एंड टोटल टाइम इंटरवल, उसको हम क्या कहेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस. दैट मींस इसमें क्या है, जैसे अगर हम बात करें, सपोज करो हम जो है कोई भी डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, सपोज करो हम 100 मीटर की जो रेस है वो हम दौड़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में उस 100 मीटर की रेस में हमारी जो स्पीड होगी वो हमेशा थ्रू आउट जो है वो इक्वल नहीं होगी. कभी जो है स्पीड हमारी ज्यादा होगी और किसी न किसी पॉइंट पे स्पीड जो है वो कम होगी. लेकिन स्टार्टिंग टाइम से एंडिंग टाइम तक जो हमारा जो टोटल जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का है, और उस डिस्टेंस को कवर करने में हमने टोटल कितना टाइम यूज किया, वो टोटल टाइम वो क्या होगा, उसको वो क्या कैलकुलेट करेगी, हमारी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेगी. तो इसी तरह से जो रिएक्शन जब होगी कहीं पे कंसंट्रेट रेट ऑफ रिएक्शन जो है ज्यादा होगी, कभी कम होगी, तो जो टोटल जो चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन में इन टोटल टाइम इंटरवल, उसको हम क्या कहेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस. दैट मींस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, द टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन टोटल टाइम interval, in total time interval, that is being known as average rate of reaction. सपोज करो अगर हम रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में बात करें, स्टार्टिंग में हमारे पास कंसंट्रेशन R1 है और एंडिंग में हमारे पास R2 कंसंट्रेशन है, और टाइम इसमें यूज किया T1, और जो एंडिंग टाइम था दैट इज T2 टाइम था. देन rate of reaction that will be average, then we write as a subscript AVG, average rate of reaction, it is being equal to R2 minus R1 over T2 minus T1 is equal to minus delta R over delta T. और प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा? दैट मींस इट इज बीइंग इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T. ये P किसके रिस्पेक्ट में है? प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में है, एंड दिस R इज बीइंग विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट. क्लियर? यस, समझ में आ रहा बेटा? Yes, sir. That means we can explain it. The rate of reaction at a particular time during the reaction in which small change in concentration, that is reactant or product, in small time interval.
that is called, or we can say that is known as instantaneous rate of reaction. Rate, instantaneous rate of reaction means rate in form of subscript ins, और इसमें जो है वो क्या होगा, small change in concentration in small time interval, क्लियर। अब स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशंस को हम स्मॉल चेंज को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो आर, और स्मॉल टाइम इंटरवल क्या होगा, डी टी। डी रिप्रेजेंट द स्मॉल चेंज, और रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। दैट मीन्स डी रिप्रेजेंट द स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन इन स्मॉल टाइम interval, and it is being named as instantaneous rate of reaction. Next topic we have, that is factors affecting a rate of reactions. That means वो कौन कौन से factors हैं जिसकी वजह से जो rate of reactions है that can be changed. We have nature of a reactant. That means different reactant molecule have different nature, so they have different rate of reactions, For example, अगर हम डिस्कस करें, suppose we have nitric oxide, इसका हम ऑक्सीडेशंस कर रहे हैं, then it will be converted into nitrogen dioxide, and we have carbon monoxide, और इसका भी हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशंस कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी ऑक्सीडेशंस कर रहे हैं, और ये भी किस में कन्वर्ट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे दोनों रिएक्शंस क्या हो रही है, सेम ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, बट इन रिएक्टेंट का जो नेचर है वो डिफरेंट है। यहाँ पे इसका नेचर डिफरेंट होने की वजह से ये जो रिएक्शन होगी क्या होगी, फास्ट होगी, और इसका नेचर डिफरेंट होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे ये प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेम रिएक्शंस, बट ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ द रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शंस विल बी डिफरेंट। Second factor which can affect the rate of reactions, that is concentration of reactant. I think you know very well, the reaction will be take place when the reactant molecule combine with each other, and they can combine when they can collide with each other. जब reactant molecule एक दूसरे के साथ strike करेंगे तभी वो reactant molecule आपस में क्या करेंगे, react करेंगे, और react करने के बाद product में कन्वर्ट होंगे। बट यहाँ पे हमने टर्म यूज किया कंसंट्रेशन। अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं तो उनमें जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ कोलिजन अगर ज्यादा होंगे तो जो ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट मींस इफ हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, high will be rate of reactions. If low is the rate concentration of the reactant, then low will be rate of reactions. Yes, that means the higher is the concentration of a reactant,
higher number of reactant molecule collide with each other, collide with each other and convert into product. So high will be a rate of reaction. High will be rate of reaction. It means the rate of reaction is decrease during the reaction. जब reaction होगी तो rate of reactions continuously क्या होती जाएगी, decrease होती जाएगी. Why? Due to decrease in concentration of reactant. क्योंकि जब रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसके अंदर कन्वर्ट होते जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते जाएंगे. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहेंगे तो जो रिमेनिंग जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो भी क्या होंगे, कम होंगे. और नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होने की वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो भी क्या होगी, कम होगी. और रेट ऑफ रिएक्शंस कंटिन्यूसली क्या होगी, डिक्रीज होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन. Third factor is temperature. Third factor is temperature. टेम्परेचर, जब हम किसी भी रिएक्शंस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, स्पीड है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है, जो मतलब सपोज करो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की स्पीड अगर स्लो है तो वो जो है कुछ टाइम के बाद स्ट्राइक करेंगे. अगर इनकी स्पीड ज्यादा है तो ये फास्टली कोलाइड करेंगे, और फास्टली कोलाइड करेंगे तो फास्टली किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे. दैट मीन्स ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शंस इज बीइंग इंक्रीजेस. रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. बिकॉज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी will be increase of reactant molecule and the number of effective collisions are being also increased. जो effective collision है वो भी क्या होंगे, increase होंगे. Even it is being noticed every 10 degree rise of temperature rate of reactions become double. हर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने पे रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाती है, डबल हो जाती है. yes, the rate of reaction is increases with increase in temperature. Why? Due to increase of temperature kinetic energy of reactant molecule are increase. kinetic energy increase होगी, और kinetic energy increase होने की वजह से क्या होगा, जो नंबर ऑफ कोलिजन है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. इवन इट इज बीइंग नोटिस्ड एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर. इट मींस सपोज करो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कोई भी रिएक्टेंट हमारे पास आर रिएक्टेंट पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. कितने टाइम में, सपोज करो 10 मिनट में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है आर, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, इसका टेम्परेचर हमने कर दिया 35 डिग्री सेल्सियस. कितना टेम्परेचर कर दिया, 35 डिग्री सेल्सियस. तो ये रिएक्शंस कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, 5 मिनट में जो है ये कंप्लीट हो जाएगी. क्यों, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. तो जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, हाफ लगेगा. क्लियर? दैट इज प्रेजेंस ऑफ लाइट. प्रेजेंस ऑफ लाइट मीन्स कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में ही होंगी. इन एब्सेंस ऑफ लाइट हम उनकी कंसंट्रेशन कितनी ही इंक्रीज कर लें वो रिएक्शंस नहीं होगी. तो उस रिएक्शंस में किसका इफेक्ट पड़ रहा है, लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है. तो ऐसी रिएक्शंस जो कि सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में ही होती हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल
रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सपोज करो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव टेक द एग्जांपल ऑफ H2 प्लस Cl2। इनकी हम कितनी ही हायर कंसंट्रेशन ले लें और कितने ही टाइम तक हम इसको एक कंटेनर के अंदर बंद करके रखते हैं, ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर हम ये रिएक्शन सिंपली ऐसे शो कर रहे हैं देन इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि सिंपल हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है सिंपल जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। दे कैन रिएक्ट इफ द रिएक्शन इज बीइंग टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट फोटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होगी, इसी वजह से इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और ऐसी रिएक्शन जो कि फोटोन की प्रेजेंस में हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, उनकी रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर कंसंट्रेशंस का कोई भी इफेक्ट नहीं है। जिस स्पीड से वो रिएक्शन स्टार्ट हो रही है उसी स्पीड से वो रिएक्शंस क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। दैट रिएक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑन concentration of a reactant. Yes, there are the some reactions which are take place only in presence of light, and that are known as photochemical reactions. For example, H2 plus Cl2, it will be formed in presence of light. HCl की जो है ये formations करें। Catalyst. Presence of catalyst. I think you know very well about catalyst. Catalyst are those substances which can increase the rate of reactions or they may be decrease the rate of reactions. मतलब जो catalyst की वजह से जो rate of reactions है वो क्या होगी? affect होगी। So like we have the example, we have N2 plus H2, इसमें हम reactions करवा रहे हैं। ये रिएक्शंस जो है होगी 700 केल्विन टेम्परेचर पे, और वी कैन से 775 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शंस होगी। अगर ये रिएक्शंस विदाउट कैटलिस्ट हो रही है तो ये रिएक्शंस इतनी इजीली नहीं होगी। लेकिन जब हम इसके लिए आयरन या फिर मोलिब्डेनम यूज करते हैं तो मोलिब्डेनम जो है वो प्रोमोटर के रूप में यूज होता है और आयरन इज बीइंग यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। तो यहाँ पे आयरन एक्ट एज ए कैटलिस्ट के रूप में ये जो है एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? NH3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो NH3 में जो है कन्वर्ट हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पे क्या कर लेगा? एडजॉर्ब कर लेगा, और सरफेस पे एडजॉर्ब करने के बाद जो उनकी कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और जिसकी वजह से और जो रिएक्टेंट है वो फास्टली किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स वी कैन राइट द कैटलिस्ट increases the rate of reactions. For example, हम आयरन यूज कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, या फिर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय यूज ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड। वैनेडियम पेंटॉक्साइड का यूज करके हम इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। या फिर हम कोई भी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है उसके अंदर जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज बीइंग टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम या फिर पैलेडियम हम इसमें यूज कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो ऐड होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कंपाउंड सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स है उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा।